जे की पोजीशन है 10, ठीक है। अगर आपको इसको, ये तो आपकी फॉरवर्ड पोजीशन हो गई, अगर आपको बैकवर्ड पोजीशन निकालनी है इसकी तो क्या करेंगे, 27 में से जे की जो फॉरवर्ड पोजीशन है उसको माइनस कर देंगे तो 17 आ जाएगी। तो यानी कि जे अगर हम जेड से काउंट करेंगे पीछे से तो 17 नंबर पर आ जाएगा जे। क्लियर है ना। यानी कि अगर आपको सिर्फ आपको बैक फॉरवर्ड पोजीशन बताया तो बैकवर्ड आप ऑटोमेटिकली निकाल सकते हो 27 में से माइनस करके, ठीक है। अब देखो बेटा, अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखो, सारे बच्चे पहला क्वेश्चन देखो इसका। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पिक्चर इज रिटन इज द फॉर्म ऑफ QHDSBQF। ठीक, तो बताना क्या है आपको, इसका कोड ये है, पिक्चर का कोड क्या दे रखा है, पिक्चर का कोड है बेटा QHDS, ये कम विजुअल हो रहा है, थोड़ा सा इंक चेंज कर देते हैं। इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा, QHDSVQF। तो यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है, देखो P के जस्ट बाद Q आता है तो +1 हो रहा है यहाँ पे। I, यहाँ पे देखो P के बाद Q, और यहाँ पे बेटा H के बाद I, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, -1 कर रहा है। अगर इधर से जाएंगे H से I की तरफ तो +1 हो रहा है, लेकिन ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या हो रहा है, -1, ठीक है। यानी कि फिर क्या हो रहा है इसमें, +1, फिर से -1, तो एक बार +1 है, एक बार -1 है। देखो E से F +1 हो गया, Q से R, यानी R से Q जाएंगे तो -1 होगा, U से V +1, T से S -1, C से D +1, और I से H -1, और P से Q +1। तो यानी कि एक बार +1 हो रहा है और एक बार -1 हो रहा है। तो यानी कि क्या करना है, इसमें टिट फॉर टैट करना है, मतलब जैसे को तैसा, जैसा यहाँ दे रखा है सेम वही लॉजिक कहाँ लगाना है बेटा, नेक्स्ट अगले में लगाना है। किसका कोड पूछ रहा है, ये ब्राउजर का पूछ रहा है ना, BROWSER। तो सबसे पहले यहाँ देखो क्या किया है, +1, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे आप, +1, तो B के बाद क्या आएगा बेटा, C, B के बाद C, और R, इसकी मैं -1 करूँगा तो R से पहले क्या आता है, R आता है आपका 18 नंबर पे, 18 पोजीशन पे आता है, R का कोड होता है बेटा 18, तो 17 नंबर पे आ जाएगा आपका Q। O 15 नंबर पे आता है, इसमें +1 करोगे तो क्या आ जाएगा P, तो CQP आ रहा है, CQP। तो देखो CQP बेटा इस ऑप्शन में है क्या, CQP, यहाँ पे देखो W आ रहा है तो ये ऑप्शन हट गया वैसे ही, ठीक है। यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, CQW आ रहा है ये, ठीक है, ये भी हट गया, ये नन ऑफ दीज तो होगा ही नहीं, अभी समझ नन ऑफ दीज का पता नहीं, देखते हैं अभी। अब देखो CQP दोनों ऑप्शन में आ रहा है, आगे चेक करते हैं अगला लेटर W, इसमें बेटा -1 करोगे W से कितना हो जाएगा, V, और CQPV तो इसमें ऑप्शन में आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसको साइड में कर दो अलग। देखो CQPV आ गया ये, ठीक है। तो आपको C दिख रहा है कि C ऑप्शन है, लेकिन इसमें एक नन ऑफ दीज दे रखा है कन्फ्यूजन के लिए। अगर ये ना दे रखा होता तो हम चेक आंसर कर देते, हालांकि यही होता 90%, लेकिन फिर भी XYZ अगर नन ऑफ दीज हो गया तो इसलिए पूरा चेक करना पड़ेगा वो आपको। आपके ऑप्शन में ये जो है ना नन ऑफ दीज जो ऑप्शन आता है, 4 और 5 ऑप्शन, ये बैंक वगैरह में आते हैं, आपके में सैनिक स्कूल, नवोदय और RMS में केवल क्या आते हैं, 4 ही ऑप्शन आते हैं, ठीक है। अब देखो S, इसमें +1 करोगे तो क्या आ जाएगा, T, ठीक है, तो T आ रहा है। तो इसके बाद E में करोगे बेटा एक कम तो क्या आ जाएगा, D, ठीक है, -1 करोगे। R में करोगे क्या, तो देखो हो रहा है ना गलत, CQV, तो CQVP, अच्छा ये P, इसके बाद फिर R में करोगे तो
आर में क्या करना है, +1 करना है, ठीक है। लास्ट में +1 किया, क्या आ जाएगा, आर में +1 करोगे तो एस आएगा, ठीक है। तो ये आ रहा है CQPVTDS, CQPVTDS, यहाँ पे ओ आ रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है ना, कर रहा है कोई ऑप्शन मैच, ठीक है। बताओ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। देखो ब्राउजर का BRO, ओ से +1 करोगे तो P आएगा, यहाँ पे बेटा इसमें P दे रखा है, यहाँ V दे रखा है, यहाँ पे T, यहाँ पे O कहाँ से आ गया, ये O कहाँ से आ गया, इसलिए कह रहा हूँ मैं, चेक किया करो। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, नन ऑफ दी होगा इसमें, है ना। दिए हुए ऑप्शन में से सारे ऑप्शन में कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर T। नेक्स्ट चलो आगे। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन तो सभी समझ में आ गया होगा। ये वाला देखो बेटा, वाटर का कोड क्या है, कैपिटल लेटर में लिखो। अबे बरस गया, क्लीन कर दो। वाटर का कोड क्या है देखो, वाटर का दे रखा है आपका बाई CVGT। वाटर इज रिटन एज बाई CVGT, देन द HKTG। बेटा देन व्हाट इज द रिटन एज HKTG, क्वेश्चन कह रहा है, उल्टा पूछ रहा है। मतलब जिस प्रकार जैसे वाटर का इससे ये बना हुआ है, मतलब किससे, बाई CV, तो HKTG से क्या बनेगा, ठीक है। उल्टा पूछ रहा है क्वेश्चन। तो देखो बाई में कितना कम किया हमने, डब्ल्यू बनाने के लिए बाई आता है बेटा 25 नंबर पे, बाई का कोड क्या होता है 25, समझ लो जरा, बाई 25 C3V22 G7 T20। तो यहाँ पे -2 हो रहा है, 2 कम करके कितना आ गया 23, यहाँ पे भी -2 हो गया बेटा। जैसे C3 पे आता है, A1 पे आता है, T20 पे आता है, G7 E5, T20 R18, मतलब सब में -2 कर दिया है। तो वही लॉजिक आप किस में लगाना है, सेम टिट फॉर टैट करना है, मैंने बताया था अभी, HKTG -2 कर दो सब में। F ये बेटा 11 होता है, ये 8 होता है, ये 20 होता है और ये 7 होता है। कैसे याद रखना है, बहुत से बच्चों को नहीं पता। तो देखो H कैसे बनता है बेटा, इस तरीके से। अब H से हर लेटर अपने आप में अपनी कहानी बयां करता है, ठीक है, उसका कोड अपने आप में छुपा रहता है, ठीक है। जब मैं बेसिक पढ़ाऊंगा, देखो सुनो, इसमें बेटा इससे हम सिर्फ 8 बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, कुछ 8 इस तरीके से होता है ना, तो ये इसका कोड 8 होता है। के में क्या होती है, लाइन होती है 2, तो लाइन को सीधा करोगे 11 बन जाएगा। T20 मैच देखते हो आप, G7, इसमें 7 छुपा रहता है जी में, ठीक है, तो इसका कोड 7 होता है। तो इस तरीके से कोड, सारे लेटर अपने कोड में छुपे रहते हैं, बताएंगे किसी दिन क्लास में। अब देखो T किस नंबर पर आता है, T 20 नंबर पर आता है। 20 से 2 कम करो 18, 18 पे क्या आ जाएगा, 18 पे आ जाएगा बेटा F, ये हो जाएगा I, और 18 पे आ जाएगा -2 करोगे तो R, और इसमें -2 करोगे तो E, तो फायर बन जाएगा बेटा, फायर, FIRE, फायर दे रखा होगा ऑप्शन में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर C, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, अब देखो टेबल क्लॉथ इज कोडेड एज, बेटा टेबल का है TABLE, टेबल CLOTH, टेबल क्लॉथ का कोड क्या दे रखा है XEMRANRI। चलो ज़्यादातर बच्चों का आंसर सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं। चलो सॉल्व करके देखते हैं क्या लिखा है बेटा, TABLE CLOTH, क्या लॉजिक लग रहा है इसमें, इसका कोड क्या दे रखा है XEMRANRIXT। तो
इसमें निकालना है आपको होटल का कोड निकालना है। तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ लॉजिक समझना है, वही लॉजिक इसमें अप्लाई कर देना है। ठीक है, सबके ऑप्शन नंबर भी आ रहे हैं। ठीक है, समझो जरा कैसे आ रहा है। इसमें बताओ क्या लॉजिक है, इसमें ऐसा लॉजिक है क्या, टी से या फिर आगे पीछे कर दिए सारे लेटर। अच्छा, इसमें तो अगर ये देखो कि +4 हो रहा है इसमें। अच्छा अच्छा, डायरेक्ट कोडिंग कर दो इसमें से। इन द बर्थ टेबल कोड इज कोडेड एज द ये, देन द होटल HOTEL, HOTEL इसमें आ रहा है, HOTEL। तो इधर डायरेक्ट चीटिंग वाला कोड आ गया है। ठीक है, तो H का कोड क्या दे रखा है, H का T, तो T आ रहा है सब में, और O का कोड यहाँ पे दे रखा है आपका 3rd पोजीशन पे I, तो TI। तो डायरेक्ट चीटिंग है ये तो। ठीक है, इसमें ये लॉजिक लगाना ही मतलब डायरेक्ट चीटिंग कोड है। यानी क्या दे रखा है बेटा, देखो यहाँ देखो, यहाँ पे T का कोड X, A का E, B का M, ये तो डायरेक्ट कोड दे रखे हैं इनके। ठीक है, तो आपको निकालना कैसा कोड है, होटल का निकालना है। तो H का देखो पहले, H कहाँ है, यहाँ पे H आया कहीं, H आया है। H का कोड क्या है बेटा, T, तो यहाँ T आ जाएगा। ठीक है, अब देखो O कहाँ पे आया है, O का कोड क्या है, I, O का I है, T, फिर से T आ गया, T का कोड क्या आ रहा है, X, T का X, और देखो TIX किस में आ रहा है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है TIX वाला, तो ऑप्शन नंबर बी। आप पूरा में निकालो, ही टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, निकालोगे फिर भी निकल जाएगा। E का कोड क्या है, A, और L का कोड दे रखा है आपका R। ये तो डायरेक्ट चीटिंग वाला क्वेश्चन आ गया है ना, इसमें आपको कुछ दिमाग लगाना ही नहीं था, सीधा कोड देखो ऊपर से और निकालो आंसर। समझ में आ गया, डायरेक्ट चीटिंग, नथिंग एल्स। आगे देखो, ये तो हो गया। चलो इसमें देखो, इन सर्टेन कोड टर्मिनल इज द रिटन एज द, ये बेटा जल्दी से लगाओ क्वेश्चन। इसको कह रखा है कि टर्मिनल का कोड क्या है, टर्मिनल का कोड दे रखा है आपको कितना, देखो टर्मिनल का कोड दे रखा है कितना, ये रखा है NA, ज्यादा आगे बढ़ गया क्या, हाँ, टर्मिनल का कोड दे रखा है NSFUMBOJ, तो टावर का कोड निकालना है आपको। ठीक है, टावर का भी दे रखा है, टर्मिनल का दे रखा है और टावर का दे रखा है। आपको फाइंड करना मेट का, MATE। तो ये कौन सा टाइप 2 है, टाइप 2। देखो इसमें लॉजिक समझो जरा, दिख रहा है ना सर, पेन दिख रहा है ये वाला, तो रेड लूँ। क्या दे रखा है कोड इसका, NSFUMBOJ। तो देखो बेटा क्या बन रहा है इसमें, N किससे बनेगा, M से, +1 करके M आ गया, M से N है ना, T से U बन जाएगा, TU, और E से F, और R से S। ठीक है, और I से J +1 हो गया, और NO +1, A से B +1, और LM। इसका मतलब 4 लेटर का कोड बनना है अलग अलग। ठीक है, क्लियर है ना। ऐसे ही आप क्या निकाल लोगे, टावर का निकाल लोगे, टावर का TOWERS, टावर से क्या बनना है, XPUTSF। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेटा
इसमें देखो टोटल लेटर कितने थे, 8 लेटर थे ना, तो हमने आधे आधे लेटर डिवाइड कर दिया अलग अलग। इसमें 6 लेटर हैं, तो इसमें क्या करेंगे बेटा, 3 लेटर का इधर बन जाएगा, ई से ई, एस से टी और आर से एस, तो सब में +1 हो रहा है। ऐसे इसको देखो WXTUOP, तो यहाँ पर भी सब में क्या हो रहा है बेटा, +1 हो रहा है नहीं हो रहा है। तो हमें किसका निकालना था, केवल मेट का, MATE, तो इसमें 2 का कर देंगे ऐसे तरीके से, ठीक है। तो A के बाद क्या आ जाएगा B, और M के बाद N, E के बाद F, T के बाद U, तो इसमें भी +1। बेटा टिट फॉर टैट करना है, जैसा लॉजिक दे रखा है वैसा ही हमें आंसर निकालना है। तो BNFU ऑप्शन नंबर C है, ऑप्शन नंबर C आ रहा है बेटा। बहुत से बच्चे B कमेंट कर रहे थे, C होगा, C है ना। जिन बच्चों ने C लगाया होगा उनका सही है, तो करके पता चलता है कि सही ऑप्शन कौन सा है। नेक्स्ट चलो, अब देखो बेटा बिल्डर का कोड दे रखा है आपको, बिल्डर को क्या लिखा है, BUILDR, देखो ये बिल्डर का कोड क्या दे रखा है, बिल्डर को क्या लिख रहे हैं बेटा हम, JVCKSFE, ठीक है। और सेम लॉजिक लगाना है आपको किसमें, सीलिंग में, SEALI, सीलिंग का कोड क्या हो जाएगा, देखो समझ लो इसको। बिल्डर का क्या दे रखा है, JVCKSF और E, वही लॉजिक आपको निकालना है बेटा सीलिंग में, SEALING। तो यहाँ पे देखो लॉजिक समझ हो जा रहा क्या है, इसका सिंपल सा लॉजिक है। देखो I के बाद क्या आएगा, J है ना, जस्ट +1 करके देखो, I आता है 9 नंबर पे और J आता है 10 नंबर पे बेटा। I के बाद J, C, B के बाद C और U के बाद F, तो सब में +1 लग रहा है, सब में पहले 3 लेटर में +1 हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं बच्चे, ऑप्शन नंबर डी की तरफ, देखते हैं अभी सॉल्व करते हैं सबको बेटा। इसमें क्या हो जाएगा, लास्ट के देखो, लास्ट में D के बाद E, R के बाद S और E के बाद F, तो यहाँ पे भी +1 का लॉजिक लग रहा है। अब बचा कौन सा लेटर, बीच का बचा ये वाले L और K, तो देखो KL, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ऊपर से नीचे जाएंगे ना, L से K तो -1 हो रहा है, मतलब ऊपर से आएंगे नीचे की तरफ तो -1, अगर नीचे से देखोगे तो क्या होगा बेटा, +1। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है बेटा सबके। तो वही लॉजिक आप सीलिंग में लगा दो, सेम टू सेम लॉजिक जो ऊपर लगाया ना, जैसे ट्रायंगल ये वाला, ये लॉजिक लगेगा। सब में क्या होगा, +1 कर दो, A में +1 करेंगे तो B आ जाएगा, और E में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, F, और S में +1 करेंगे तो T, तो BFT आ जाएगा। BFT ऑप्शन देखो किसमें आ रहा है, तो देखो आपके 2 ऑप्शन तो यहीं हट गए, ये वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन, या तो आंसर ऑप्शन नंबर A होगा या ऑप्शन D होगा। तो आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना आना चाहिए, हटाना आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर A या D में से एक राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा L में देखो यहाँ पे क्या किया है, हमने कम किया है 1, तो यहाँ पे भी कम करेंगे, ये कितना हो जाएगा बेटा, K हो जाएगा। तो BFTK अभी दोनों ऑप्शन चल रहे हैं, राइट चल रहे हैं, आगे बढ़ो। I, अब देखो बेटा इसको हमने क्या बताया था, इसको ऐसे बनाओ रिलेशन में, जैसे G के बाद क्या आएगा, H, +1 हो रहा है ना, जब ऊपर +1 हो रहा है ना, तो नीचे भी वही करना पड़ेगा लॉजिक। G के बाद H और N के बाद O और I के बाद J आएगा, ये I के बाद J आता है। +1 करोगे ना, I में सब में +1 हो रहा है, देखो I में +1 किया, J आ गया, G में किया H आ गया, N में किया O आ गया, तो BFDKHOJ ऑप्शन नंबर C हो रहा है, नहीं सॉरी, और A होगा बेटा आंसर। देखो B और C तो हम पहले हटा चुके थे, इसका जो राइट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर A होगा, BFTKHOJ, ऑप्शन A मैच कर रहा है पूरा पूरा। क्लियर है, सबकी समझ में आ गया। अच्छा एक बार और देख लेना इस क्वेश्चन को, जिस बच्चे की समझ में नहीं आ रहा है वो देख लेना बेटा। इसमें पहले 3 लेटर में क्या हो गया, +1, लास्ट के 3 लेटर में +1, और बीच वाला जो लेटर है सबसे सेंटर वाला उसमें -1 हो रहा है, ठीक है। वही लॉजिक यहाँ अप्लाई करिए तो इसमें आपसे हमें ऑप्शन A मिल जाएगा। क्लियर है, अगर बेटा आपको पढ़ाई समझ में आ रही है ना, तो इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो दबा के, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे,
इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ITNEITAM। बेटा इसमें क्या किया है, लेटर की पोजीशन को एडजेसेंट एलिमेंट को इंटरचेंज कर दिया, बस अदला बदली की है, कुछ नया कुछ नहीं आया। देखो नंबर जो लेटर यहां लिखे हुए हैं, जो लेटर बेटा आपके पास जो लेटर यहां हुए हैं वही लेटर क्या आ रहे हैं, सेम टू सेम यहां आ गए, बस आगे पीछे हो गए लेटर। ठीक है, तो देखो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, ITNIET और AM। अब देखो जरा, अब IN इधर हो गया बेटा, IN मतलब ये वाला I है और N इधर आ जाएगा, IN, फिर T इधर, T जो है आगे पहुंच गया पोजीशन और N पीछे आ गया। ठीक है, उसके बाद INT हो गया, फिर IMA, फिर IMATE। चलो हो सकता है इसका आ गया वो। इसमें क्या लॉजिक लग रहा है देख लो एक बात, इसमें लेटर देखो वही है, बस क्या किए हैं आगे पीछे लेटर हो गए हैं, वो आपको समझने हैं। इसमें इंटीमेट लिखा है नीचे, इंटीमेट बन गया इससे। तो आपको क्या कोड निकालना है, देन फाइंड द फॉलोइंग वर्ड्स कोड फॉर, इसका कोड निकालना है आपको TREVENIETARBI। अच्छे क्वेश्चन है, इसका कोड फाइंड करना है आपको। बताओ बेटा जल्दी से इसका कोड क्या होगा। जल्दी निकालो आंसर तो कमेंट में। देखो मत लगाओ, टमा हटाई थे ना। चलो इसको बताओ, वो तो वैसे भी, इसको बताओ बेटा जल्दी से फटाफट इसका आंसर। देखो इंटीमेट, इसका कोड बना इंटीमेट, तो आपको निकालना है इस वाले का कोड। इसको इस पर ये है, एक बार बताओ इसको चलती क्यों नहीं है, जब तक ये मार्कर नहीं रहेगा तब तक नहीं चलेगी इस पर PDF, या तो इसको पेंसिल बनी रहेगी ये डायग्राम है। कोड क्या होगा बेटा, ITNIETAM इज द इंटीमेट। देखो नंबर ऑफ लेटर तो सेम है, बस लेटर को पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया है, आगे पीछे किया है। ठीक है, तो आपको बताना है इसका कोड क्या होगा इस वाले का। चलो एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इसका समझ लेते हैं। ITNIETAM, ये लेटर मिस कर दिया क्या मैंने, ITNIETAM। इसको बेटा को टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने लेटर है, नंबर ऑफ लेटर 8। तो इसमें बेटा इसके 4 लेटर हो गए, आधे आधे कर दो इसमें से। अब इसको यहाँ लिख दो सीधे उल्टा, IN फिर TINTI। अब बेटा इनके उल्टा कर दो, इनको 4 लेटर को, ये इधर आ जाएगा है ना, तो कितना हो जाएगा MATE, इंटीमेट हो गया। यानी क्या किया है, कुछ नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है, उल्टा कर दिया है, मतलब इसका हाफ कर दिया। जैसे इंटीमेट का आधा कितना हो जाएगा, यहाँ तक INTI तक। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहले I फिर NTI, तो INTI हो गया। उसके बाद फिर उधर से MATE, तो MATE लिख दिया। क्लियर है, वही लॉजिक अप्लाई कर देना है आपके इसमें, इस वाले लेटर में। देखो तो इसमें कितने लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर हैं, तो 6 लेटर में बांट देंगे इसको हम। तो 6 लेटर बेटा यहाँ तक हो जाएंगे। ठीक है ना, 6 लेटर में डिवाइड कर दिया आपने। 6 लेटर में डिवाइड करते ही आपको क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ लिखेंगे INVERTE, फिर IBRATE। ये वाला देखो कौन में मैच कर रहा है ऑप्शन, INVERTIBRATE, सी ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। INVERTIBRATE, ऑप्शन D मैच कर रहा है ना, INVERTE
IBRINVERTIVRAT डी के डी मैच कर रहा है। डी में आ रहा है मैच, ऑप्शन नंबर ई मैच करेगा। क्लियर है? तो जो बच्चे ऑप्शन सी बता रहे थे वो गलत बता रहे थे। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर ई होगा, INVERTIVRATE, ऑप्शन नंबर ई होगा इसका राइट आंसर। सोच समझ के आंसर दिया करो बेटा, गलत कमेंट मत करो। नेक्स्ट, Raju is coded as this and the junk is coded as A, then how is rank? तो बेटा राजू और जंक में से कोड दे रखा है, आपका रैंक का कोड पूछा है, तो सिंपल सा है। इसमें क्या है, डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट कोडिंग वाला क्वेश्चन आ गया बेटा। देखो राजू का कोड क्या दे रखा है, राजू का दे रखा है 1 1 12 13 14, ठीक है। और जंक का दे रखा है कितना, निकालना किसका, रैंक। रैंक का कोड फाइंड करना है बेटा आपको। तो ये देखो रैंक में आप ये देखो बेटा, इसमें आर आया है क्या कहीं ऊपर, आर आ गया इसमें। आर का कोड क्या दे रखा है 11, तो आर का कोड क्या हो जाएगा बेटा 11 हो जाएगा ये। ए का कोड क्या है 12, एन का कोड क्या है, एन का 10, 11 12 10, 11 12 10, ऑप्शन नंबर इस डी में मैच कर रहा है। एक लास्ट और देख लेते हैं, नन ऑफ दीज तो ऑप्शन। यू का कोड क्या है, के का कोड क्या दे रखा है 9, 11 12 10 9, 11 12 10 9, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन कैसा है, डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन है बेटा, सिंपल। आपको क्या करना है, ऊपर जो दो ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, राजू और रैंक, राजू और जंक, है ना, इसी से हम रैंक का कोड फाइंड कर सकते हैं आसानी से। सबकी समझ में आ गया? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। चलो नोट करो आगे। अब देखो ये है आपका टाइप नंबर 3, है ना। व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड येलो। वो सब्स्टिट्यूशन कोडिंग पढ़ते हो आप, है ना। इसको ये कहा जाए वो, ठीक है। तो ये देखो इसमें बताना है व्हाइट इज कॉल्ड ग्रीन ब्लू, मतलब व्हाइट को क्या बोल रहे हैं हम, व्हाइट को ब्लू बोल रहे हैं बेटा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में। व्हाइट को क्या बोल रहे हैं, ब्लू। व्हाइट को बोल रहे हैं बेटा ब्लू, ठीक है ना। और ब्लू इज कॉल्ड रेड, और ब्लू को बोल रहे हैं रेड। ब्लू को रेड, और इसकी ट्रिक ये होती है, सबसे लास्ट में जाओ आप, मैं अभी बेसिक पढ़ा रहा हूं। व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड रेड एंड येलो, रेड इज कॉल्ड येलो, और रेड को क्या बोल रहे हैं बेटा, येलो। रेड को येलो और येलो को ग्रीन। येलो को बोल रहे हैं ग्रीन, एंड ग्रीन इज कॉल्ड ब्लैक, और ग्रीन को ब्लैक। ग्रीन को ब्लैक, और ब्लैक इज कॉल्ड वॉयलेट, और ब्लैक को वॉयलेट। ठीक है, ब्लैक इज कॉल्ड वॉयलेट एंड वॉयलेट इज कॉल्ड ऑरेंज, और वॉयलेट को ऑरेंज। तो व्हाट इज द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, तो बेटा आपको ह्यूमन ब्लड का बताना है। वॉयलेट को क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। बेटा नॉर्मली
जो मनुष्य के शरीर का कलर कैसा होता है, ब्लड का कलर रेड होता है ना, और रेड को यहाँ क्या बोला जा रहा है, रेड को क्या बोला जा रहा है, येलो। तो देखो इसमें क्या है, आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। आपको करना क्या था इसमें, ये तो मैंने पूरा चलो आपको समझ आएगा बताया है, लेकिन आपको पेपर में ऐसे नहीं करना है, आपको बस लास्ट में पढ़ना है। तो लास्ट में ये क्या पूछ रहे हैं, ये पूछा है देखो, देन व्हाट इज द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड्स, मतलब ह्यूमन के ब्लड का कलर क्या होता है, तो सबको पता है रेड होता है। तो आपकी नज़र कहाँ जानी चाहिए, रेड पे जानी चाहिए। रेड कहाँ गया बेटा, देखो ब्लू को रेड बोल रहे हैं एंड रेड को क्या बोल रहे हैं, रेड इज कॉल्ड येलो, रेड इज कॉल्ड येलो। तो आपकी नज़र यहाँ जानी चाहिए सीधे येलो पे, क्लियर। तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा, येलो। आपको पूरा नहीं समझना, ये तो मैंने आपको बताया है, आपको ऐसे लिखना नहीं है पेपर में, सीधा आपको लास्ट पढ़ना है और सीधा येलो पे जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द कोड लैंग्वेज ब्रिंजल इज रिटन एज, बेटा ब्रिंजल को ये लिखा जा रहा है सेम वे, और इसको LADY लेडी फिंगर को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखो उल्टा कर दिया है, ब्रिंजल का देखो BRI, देखो BRINJAL ब्रिंजल, ब्रिंजल को सीधा उल्टा लिख दिया है, ठीक है। तो लेडी फिंगर को क्या लिख देंगे बेटा, RE, टच होते हो जाता है, REGG, R कहाँ आया देखो इसमें, देखो REGNIFDAL। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार करके दिखा देता हूं तुम्हें। क्या लिखा, लेडी फिंगर, वो तो दिख रहा होगा इतना बड़ा, ठीक है। लेडी फिंगर का कोड क्या होगा, देखो इसका उल्टा कर दिया इस तरीके से, REGNIFDAL, और ये मैच कर लो कौन से ऑप्शन में आ रहा है इसमें से, REGNIFDAL, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। क्लियर है, सबकी समझ में आ गया। नेक्स्ट चलो आगे। इन ए कोडिंग सिस्टम जून इज रिटन एज PQRS, बेटा जून का कोड क्या दे रखा है, जून का कोड दे रखा है आपका PQRS। जून का कोड है PQRS, और अगस्त का कोड क्या है बेटा, WQFQMN, ठीक है। ये अगस्त का कोड है, आपको निकालना किसका है, गेस्ट का, GUEST। तो ये डायरेक्ट कोडिंग वाला क्वेश्चन आ गया, किसका आ गया बेटा क्वेश्चन, ये डायरेक्ट कोडिंग वाला। कैसे निकालोगे, देखो जून का कोड क्या दे रखा है, PQRS, अगस्त का दे रखा है ये वाला, अब गेस्ट का निकालना है, तो जी यहाँ पे मिल गया UEST। गेस्ट में देखो जी कौन से नंबर पर आ रहा है बेटा, जी का कोड क्या है बताओ, जी का कोड देखो ये गया, जी का कोड क्या है, F, जी का कोड क्या है बाबूजी, F। जी का F हो गया, ठीक है। यू का कोड देखो क्या है, यू का क्या है बेटा, Q, ठीक है। और ई का कोड देखो, ई का कोड यहां पे मिल गया, ई का S। समझ में आ रहा है, सिंपल सा है। और S का कोड दे रखा है पहले से ही आपके पास, अच्छा S का कोड है M, S का कोड क्या है बेटा, M, और T का कोड क्या है दे रखा है N। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका
FQSMN, FQSM, ऑप्शन नंबर बी। सबकी समझ में आ गया? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत सिंपल। देखो सच्चो, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर है तो कोडिंग डिकोडिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको लेटर के कोड पता होना चाहिए। अगर आपको कोड पता है तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग के, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये कई बार पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। क्या दे रखा है इसका? ज्यादा मोटा दिख रहा है ना, थोड़ा हल्का पतला कर लेते हैं। देखो बैक का कोड दे रखा है कितना, ये सही है, ठीक है। बैक का कोड दे रखा है आपको 71, तो आपको निकालना किसका है? 22। क्लियर है? तो आप इसमें क्या करना है आपको बेटा, या तो इसमें होगा फॉरवर्ड ऑर्डर को लेटर को प्लेस कर रहा होगा, या फिर बैकवर्ड ऑर्डर अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू को प्लेस करके 71 आ रहा होगा। तो देखो क्या आ रहा है, बी को बेटा कौन से नंबर आता है? 2 पे आता है ना, और ए 1 पे और जी 7 पर। अब देखो इसको प्लेस करने पर 9 मिल रहा है, लेकिन आना कितना चाहिए? 71। तो हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट करेंगे, मतलब इसका 2 का अपोजिट क्या हो जाता है बेटा? अपोजिट लेटर का सम कितना बताया था मैंने? 27 बताया था ना, तो इसका हो जाएगा 25, यानी कि इसका अपोजिट क्या होता है बेटा? 22 होता है। क्या होता है? बी का अपोजिट क्या होता है बेटा? 22, और 22 का कोड 25 होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही ए का अपोजिट क्या होता है बेटा? जेड, और जेड का कितना होता है? 26, और जी का होता है GT एक्सप्रेस, बताया था, टी फॉर टी कौन से नंबर आएगा बेटा? 20 पे। प्लस करो सारे बच्चे इसको, और प्लस करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 71। आगे समझ में नहीं आया? बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, सम ऑफ अपोजिट लेटर का लॉजिक है इसमें। अपोजिट लेटर का सम करना है आपको। ऐसे ही आपको निकालना वाइस का कोड, तो वी आता है आपके कौन से नंबर पे? बी आता है बेटा 22 नंबर पे, ठीक है। और बी का अपोजिट क्या होता है? ई होता है। क्या होता है? बी का अपोजिट होता है ई, तो ई आएगा 5 नंबर, ये हो जाएगा 5। ए आता है बेटा आई 9 पे, है ना, और 9 का अपोजिट क्या होता है? 18, ठीक है। अब आएगा सी 3 पे आएगा, लेकिन इसका अपोजिट निकालोगे तो कितना आ जाएगा? ये 24, ठीक है। 24 पे होता है एक्स, और ई आता है 5 नंबर पर, इवनिंग 22। सबको प्लस कर लो इसको, ठीक है। यानी कि सिंपल सा है बेटा, सम ऑफ अपोजिट लेटर हो रहा है, इसका कम करो कितना आ जाएगा? 24 और 22 46 हो जाएगा। 46 और 18, 46 और 18 कितना हो जाएगा? 4 5 6, 64 + 5 69 हो रहा है क्या? ठीक है, 69 हो रहा है। यानी कि जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वो बच्चे क्या है, वो सही आंसर दे रहे हैं। अगर बेटा आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और बच्चों हमारे चैनल से जुड़ सकें, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शेयर करें। जो बच्चे अपने आपके नज़दीकी ग्रुप है, पढ़ने वाला ग्रुप है, उस ग्रुप में शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को।